ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे ज्यादा चर्चा रही भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की, क्योंकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने ही पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया और पाकिस्तान बौखला गया। देश भर के मन में यह सवाल है कि आखिरकार एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को पूरी तरह से घुटनों पर लाकर रख दिया। तो आज हम एलओसी के पास पहुंचे हैं और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को आप दिखा रहे हैं। आप मेरे पीछे जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का। इसकी रेंज काफी दूर की होती है, यानी जो दुश्मन देश की तरफ से, चाहे वो यूएवी हो, ड्रोन हो या एयरक्राफ्ट के जरिए हमला करने का प्रयास हो या फिर मिसाइल से हमला करने का प्रयास हो, ये अर्ली वार्निंग इसके माध्यम से मिल जाता है। यह है भारतीय सेना का वो रडार सिस्टम जिसके आगे पाकिस्तान की एक भी मिसाइल नहीं टिक पाई, एक भी ड्रोन हमला नहीं टिक पाया। सब के सब हमलों को हमने सर्च और ट्रैक करके पहले ही नाकाम कर दिया। हमारे साथ सेक्शन कमांडिंग ऑफिसर यहां पर मौजूद है। मैं इनसे जानता हूं कैसे हमने पाकिस्तान के हर हमले को अपने इस रडार सिस्टम से नाकाम किया। जी, आप ठीक मेरे पीछे जो रडार देख रहे हैं वो एयर डिफेंस सिस्टम का एक अर्ली वार्निंग रडार है। यह आज के समय का एक आधुनिक रडार है और यह रडार लॉन्ग रेंज की काबिलियत रखता है। इस रडार की इसी काबिलियत की बदौलत ही हम दुश्मन के आने वाले हर एक टारगेट को, चाहे वो ड्रोन हो, एयरक्राफ्ट हो या यूकेव हो, सभी को इस अर्ली वार्निंग रडार से सर्च और डिटेक्ट किया है। इस सर्च और डिटेक्ट टारगेट के डाटा को हमने रियल टाइम में वेपन एंड पर पहुंचाया और हमारे वेपन सिस्टम में दुश्मन के टारगेट को हवा में ही मार गिराया। सर, कितना समय मिलता होगा आपको तुरंत इसको सर्च करने में, डिटेक्ट करने में और फिर अपनी वार्निंग को आगे बढ़ाने में? ये टाइम हम न्यूमेरिकली आपको नहीं बता सकते हैं। इसमें आप ये समझिए कि ये रियल टाइम है। इधर सर्च और डिटेक्ट हुआ, उधर वेपन एंड पर इसका डाटा पास हुआ और उस वेपन सिस्टम ने उसको ट्रैक करने के बाद में हवा में फायर करके बर्बाद किया। मैं आगे एक तस्वीर और आपको दिखा देता हूं। ये एयर संतरी के तौर पर यहाँ काम किया जाता है। नजर रखी जाती है, अगर कोई अचानक से यहाँ ड्रोन आता है या कुछ आसमान में दिखाई देता है तो उसे तुरंत जो वेपन सेक्शन है उसमें जाकर उसे सूचित किया जाता है रियल टाइम में। इसमें कोई भी समय का लॉस नहीं होता और इसीलिए कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से जितने भी हमले के प्रयास किए गए वो सब के सब हमले नाकाम रहे। और इसके पीछे हमारी जो ये टेक्नोलॉजी है इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो यहाँ पर ऑफिसर्स मौजूद रहे पॉइंट पर, जो हमारे साथ इस वक्त आप देख रहे हैं, इन ऑफिसर्स की 24 घंटे की मुस्तैदी और तैनाती ने भी यहाँ पर इस सिस्टम को बहुत मजबूत बनाया और इस सिस्टम के जरिए यहाँ उस तमाम हमले को नाकाम किया जिसकी वजह से पाकिस्तान लगातार बौखलाता रहा, क्योंकि उसका एक भी हमला सफल नहीं हो पाया। कैसे काम करता है, कैसे ऑपरेशन सिंदूर में इस भारत की मदद की और पाकिस्तान को सबक सिखाया, हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय सेना के एक अधिकारी मौजूद हैं। सर, कैसे ये आकाश तीर काम करता है और आधुनिक कितना है, तकनीक इसकी कितनी मजबूत है कि पाकिस्तान पूरी तरह से फेल रहा एक भी हमला कर? आकाश तीर, पहले तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सिस्टम जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है उसमें इसने एक पिवटल रोल दिखाया है अपना, और उसकी इफेक्टिवनेस की वजह से ही जितने भी एनिमी के ड्रोन एलसी या आईबी से अंदर आए वो हम इफेक्टिवली एंगेज करके उनको शॉट डाउन कर पाए। सेकेंडली, मैं इसके बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक ऑटोमेटिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जो कि एयरफोर्स की रडार्स, आर्मी की रडार्स उनके साथ इंटीग्रेटेड है। जो भी वो रडार्स देख पा रहे हैं कि क्या क्या एयरबोर्न ऑब्जेक्ट हवा में उड़ रहे हैं, उनको एक कोलैबोरेशन करता है उन पिक्चर्स का, और वो पिक्चर इनके पास आता है, हमारे आकाश तीर सिस्टम के पास कोलैबोरेट है क्या होके आता है। उसके बाद हम ये देख पाते हैं कि कौन से एयरबोर्न ऑब्जेक्ट होस्टाइल हैं। जो भी होस्टाइल एयरबोर्न ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम अपने वेपन एंड पे भेजते हैं। वो इस प्रकार भेजते हैं कि जो भी होस्टाइल ऑब्जेक्ट हमारे वेपन के पास लोकेटेड हैं उस वाले वेपन को हम बोल देंगे कि ये आपकी तरफ आ रहा है, आप इसको एंगेज कीजिए। फिर जो हमारा जवान गन पे, वेपन सिस्टम पे या मिसाइल सिस्टम पे बैठा होगा वो इफेक्टिवली उस एयरबोर्न ऑब्जेक्ट को, होस्टाइल जो है, उसको एंगेज कर देगा और उसको शॉट डाउन कर देगा। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम का सबसे बड़ा हथियार है ये L-70 वेपन, और इसके माध्यम से दुश्मन देश के हर एक हमले को नाकाम किया गया। और ऑपरेशन सिंदूर के समय
इस L-70 का जमकर प्रयोग किया गया और इसके माध्यम से पाकिस्तान की तरफ से भेजे जाने वाले ड्रोन, यूएवी या चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, मिसाइल हो, उन सभी को निशाना बनाया गया। और इसकी अपनी एक अलग तकनीक है। जैसा हमने आपको रडार सिस्टम के बारे में बताया, रडार सिस्टम से इनपुट आता है आकाश तीर के पास। आकाश तीर सीधे कमांड भेजता है इन जगहों पर जहां पर ये हथियार मौजूद रहते हैं L-70 वाले, और वहां से सीधे तौर पर बिल्कुल रियल टाइम में पाकिस्तान की तरफ से आने वाले तमाम जो भी हमले करने के प्रयास किए जाते हैं उनको नाकाम कर दिया जाता है। सर, कैसे काम करता है L-70? जय हिंद। ये गन सिस्टम बहुत ही इफ़ेक्टिव गन सिस्टम है। इसका रेट ऑफ फायर बहुत हाई है। यह लॉन्ग रेंज टारगेट को इंगेज करके, ट्रैक करके उसको बर्बाद करता है। इस वक्त हम फॉरवर्ड बेस पर मौजूद हैं और ऑपरेशन सिंदूर में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की तरफ से आने वाले हर ड्रोन को टुकड़े टुकड़े में तब्दील कर दिया। और कुछ उसी ड्रोन के टुकड़े यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, जिन्हें रखा गया है। और ये पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए ड्रोन हैं जिन्हें हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया, नाकाम कर दिया पाकिस्तान के हर हमले को। और अब आप देखिए, पाकिस्तान की तरफ से जो भी ड्रोन भेजे गए थे उन ड्रोन के टुकड़े आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। तो किस तरह से पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला करने का प्रयास किया जिसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। और अब सबूत के तौर पर हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी ड्रोन को नाकाम किया गया, ध्वस्त किया गया। ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया। हमारे साथ भारतीय सेना के कर्नल मौजूद हैं। सर, कितना मजबूत है हमारा एयर डिफेंस सिस्टम और कैसे हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, उनके हर हमले को नाकाम कर? देखिए, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत है। आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो हम अपने एयर डिफेंस में हम लोग शामिल कर चुके हैं। ये आपने सबने देखा ही है किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर ने हमने किस तरह से ये ड्रोन्स, बहुत सारे प्लेथोरा ऑफ ड्रोन्स थे, इन सबको हमने न्यूट्रलाइज़ किया, इफेक्टिवली इंगेज किया और इनको गिराया। और ये काम इसी गन ने किया जो आपके पीछे गन दिख रही है आपको। पाकिस्तान की तरफ से अगर आगे चलकर भी किसी प्रकार से हमला करने का प्रयास किया जाता है, सीज फायर का उल्लंघन करने का प्रयास किया जाता है, तो हमारी तैयारी कैसी? हमारी तैयारी पूरी है, हमारी तैयारी हमेशा रहती है। तो हम इसी के लिए बैठे हैं। वो ऐसा साहस करेंगे तो उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हमारा काम ही ये है, वो बस अपने हिसाब से एक बार टेक ऑफ कर सकते हैं, गिराने का काम हमारा है। इस वक्त मैं एक फॉरवर्ड लोकेशन पर मौजूद हूं और ऑपरेशन सिंदूर के समय जिस तरह से हमारे टैंकों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया उसका एक तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और आप देखिए, ये जो आप टैंक देख रहे हैं और दूसरा उसके सामने BLT यानी ब्रिज लेन टैंक मशीन है, जो कि लगभग 29 मीटर तक अगर कुछ भी रास्ता नहीं मिलता है तो अपने आप ये ब्रिज बन जाता है ताकि टैंक उसको पार कर सके। आप इन तस्वीरों में इसको देख पा रहे हैं। ये जो टैंक यहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत खास हैं और दुश्मन को बर्बाद करने की पूरी क्षमता रखते हैं। ये तस्वीरें अब आप देखिए, ये BLT ब्रिज लेन टैंक इस वक्त यहाँ पर अपनी पोजीशन में है और अब टैंक इस ब्रिज का इस्तेमाल कर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। ड्रोन देख रहा हूँ यहाँ पर, मैं चाहूँगा उसके बारे में थोड़ी आप अगर जानकारी दे सकिए। इस ड्रोन का क्या इस्तेमाल है और कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसका प्रयोग किया गया पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम करने के लिए, उनकी चीज़ों को, उनकी चाल को डिटेक्ट करने के लिए, सर्विलांस के लिए? ये एक दुश्मन के इलाके में जाके सर्विलेंस करता है एंड डे एंड नाइट सर्विलेंस करता है और जो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमारे पीछे RT को प्रोवाइड करता है। और ये कितनी आप अगर हम जानना चाहें तो ये कहाँ तक जा सकता है, कुछ इसके बारे में अगर जानकारी दे पाए? ये इसका फ्लाइट आवर है 90 to 120 मिनट्स और ये दुश्मन के इलाके में कम से कम 20 किलोमीटर तक जा सकता है। इसको सर्विलेंस भी कर सकता है। उसके बाद इसकी मदद से हम जो दुश्मन के हमारा जो RT फायर अगर कहीं गलत दाहिने बाएं जा रहा है तो उसको करेक्शन करके टारगेट के एरिया हमें ला करके दुश्मन के बंकर या कोई भी टारगेट होता है उसको बर्बाद कर सकता है। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस बार तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया गया है अगर कहा जाए तो, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी पर सबसे ज़्यादा जोर रहा सरकार का, तो भारतीय सेना ने तकनीक का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया इस बार? बिल्कुल सही कह सकते हैं। पूरी जो भी हमारे इक्विपमेंट थे वो न्यूली जनरेटेड इक्विपमेंट थे जो कि इंडियन आर्मी को अभी प्रोवाइड कर दिए गए हैं एंड वो सभी इक्विपमेंट हमारे इस ऑप सिंदूर में काम आएंगे। देखिए, ऑप सिंदूर में नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया और उन तमाम तकनीक के बारे में भारतीय सेना के अधिकारियों और जवानों ने पूरी जानकारी दी। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ विशाल पांडे, ABP न्यूज़, अखनूर, जम्मू कश्मीर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।